गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, आज हम उस रूल को देखेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ना जादुई छड़ी नहीं है, जादुई छड़ी के तरह नहीं है कि एक बार घुमाने पर सब कुछ आ जाए एक बार में। उसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, फिर आप उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो मैंने अपने क्लास को उसी लेवल के लिए बनाया है कि जो प्रैक्टिस बार बार करेंगे और वो उसमें पारंगत हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट में कंप्लीट करने वाला ये टॉपिक नहीं है। तो आइए हम सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होंगे उसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। तो आइए हम पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में बहुत का इसका फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो उस सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। आपने टेंस का अध्ययन किया है तो आपको यह भली भांति मालूम होगा कि सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर V2 आते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। यदि आपने अभी तक टेंस का अध्ययन नहीं किया है तो यह थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझना। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में वह लिंक मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वह लिंक मिल जाएगा जो टेंस का पूरा ज्ञान आपको देगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर के लिंक कॉपी करेंगे, टाइम एंड टेंस के नाम से वहां पर लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर के लिंक कॉपी करेंगे और आप उसको खोलेंगे, देखेंगे तो आपको टेंस की पूरी जानकारी वहां मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा उसको पैसिव में कैसे करेंगे। तो हम इसमें सेंटेंस वाइज भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसलिए आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वह सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये छोटा सा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में ये आपको मिलेगा। जब इसका पैसिव वॉइस करना होगा तो पैसिव वॉइस करने में क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करके डाल देते हैं। उसके बाद मेन चेंजिंग जो होता है, मेन चेंज जो है इसमें वह है वर्ब का। मेन खेला इसमें वर्ब का ही है और वर्ब का हमेशा तीसरे फॉर्म का यूज होता है, तो हमें मालूम है। तो V2 जहां पर होगा वहां आप वाज वेयर प्लस V3 कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, नहीं प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद V3, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके वहां पर लिख देना। ठीक है, तो आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होंगे, जैसे ही हेल्प्ड हर, ही हेल्प्ड हर, ही हेल्प्ड हर, यहां पर सब्जेक्ट ही है, ये V2 है और ये ऑब्जेक्ट।
जब इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ये जो ऑब्जेक्ट है हर, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो हर का सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सी हो जाता है। और सी जैसा कि सिंगुलर है तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग कर लेंगे, तो सी वाज। उसके बाद V3 क्या है, हेल्प का, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होता है, यहाँ पर हम हेल्प लिख देंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग कर लेंगे, और बाय के बाद सब्जेक्ट ही है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है, तो ही हेल्प्ड हर, इसका पैसिव वॉइस में क्या बना, सी वाज हेल्प्ड बाय हिम। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक दो और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। दे डिड इट, दे डिड इट, इसका पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर सब्जेक्ट में ले आएंगे, तो इट का इट ही हो जाता है सब्जेक्टिव केस में भी। उसके बाद वाज कर देंगे, वाज के बाद V3 करेंगे, V3 डिड का V3 क्या होगा, डन हो जाएगा, इट वाज डन। उसके बाद बाय लगा देंगे, इट वाज डन बाय, और दे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, और दे का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में जब लिखेंगे तो क्या हो जाता है, देम हो जाता है, THEM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ DONE लिखा हुआ डन, ठीक है, इट वॉज डन बाय देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखें, नेगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसका पैसिव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करेंगे इसमें हम, एक्टिव वॉइस में देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग हुआ, डिड नॉट का एक्टिव वॉइस में। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो वो डिड नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद V1, ऐसे जानते हैं हम पहले से जानते हैं कि डिड नॉट जब होगा, डू डज डिड अगर सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद V1 का ही प्रयोग होता है, तो V1 मिलेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। फिर यहाँ डिड नॉट जो है क्या करना है, इसमें वाज वेयर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, फिर वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डाल करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए अब इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल में है राम डिड नॉट हेल्प मी, राम डिड नॉट हेल्प मी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, ये जो मी है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे, वाज का, तो आई वाज। वाज के बाद सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट डालेंगे। उसके बाद V3 हेल्प है, यहाँ पर V1, और इसका V3 क्या हुआ, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। और हेल्प्ड के बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और बाय के बाद फिर सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, नाम में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो राम का यहाँ पर राम ही हो जाएगा। राम डिड नॉट हेल्प मी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय राम। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लें, बेटर रहेगा। ही डिड नॉट डू दिस वर्क, क्या होगा पैसिव, तो यहाँ दिस वर्क इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा दिस वर्क। दिस वर्क के साथ हम वाज का प्रयोग कर लेंगे, दिस वर्क वाज नॉट, और डू का V3 हो जाएगा डन, फिर बाय, और ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा। सी डिड नॉट
कॉल यू, शी डिड नॉट कॉल यू, उसने तुम्हें नहीं बुलाई। तो क्या होगा इसका, ऑब्जेक्टिव केस में यू है, सेम हो जाता है यू, और यू के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, उसके बाद V3 वर्ब कॉल है तो V3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय, और सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका हर हो जाएगा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट बन गया ये, इसके साथ वॉज लग जाएगा, ए लेटर वॉज नॉट, और V3 राइट का क्या होता है, रिटन, उसके बाद V3 बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है कुछ। चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें, आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, तो आपको सबसे पहले डिड रहेगा, एक्टिव वॉइस में डिड मिल जाएगा आपको, फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस निगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसके बाद V1 मिलेंगे आपको, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आपको मिले तो आप इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। इसमें आप सबसे पहले was या where का प्रयोग आप सब्जेक्ट के अनुसार कर लेंगे। सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके अनुसार आपको was या where का प्रयोग करना है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर क्या करना है, V3, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब एग्जाम्पल की ओर। अब बारी है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखते हैं। Did you not vex her? क्या आपने उसे तंग नहीं किया, क्या आपने उसे तंग नहीं किया। इसका पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। किसके अनुसार, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हर, ये सब्जेक्ट बनेगा तो सी हो जाएगा, और सी के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वाज हम पहले लिखेंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट सी हो जाएगा, वाज सी। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है, नॉट हम डालेंगे, नॉट, उसके बाद V3 डालेंगे, वेक्स का V3 क्या होता है, वेक्स्ड हो जाएगा, VEXED, वेक्स्ड। उसके बाद बाय डालेंगे, और बाय के बाद यहाँ सब्जेक्ट जो यू है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, हम डाल देंगे। ठीक है, डिड वी नॉट बाय अ कार, क्या हम लोगों ने कार नहीं खरीदा। क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, ए कार के अनुसार, ए कार सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, वाज अ कार। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट डालेंगे, नॉट। उसके बाद V3, बाय का V3 क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, बॉट। उसके बाद बाय, वी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, अस हो जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब जो है हम इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस में आपको मिल जाएंगे WH, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट,
सेंटेंस नेगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपको अगर इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस मिलते हैं तो आपको पैसिव कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से कर लेना है। क्या करेंगे हम, WH है तो WH लिखेंगे, फिर यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग हो जाएगा, डिड को रिमूव कर देना है, वाज वेयर। उसके बाद फिर यहाँ जो ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हुए बाय का प्रयोग करेंगे, जरूरत हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डाल करके हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ये जो WH वर्ड है, ये WH एक्सेप्ट व्हाट होना चाहिए। ठीक है, अगर व्हाट आता है सेंटेंस में तो व्हाट वाले सेंटेंस के साथ हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट को छोड़ करके बाकी अगर WH क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नहीं तो व्हाट के लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर इसके बाद देखेंगे। आइए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे। एग्जाम्पल्स, हाउ डिड यू डू इट, आपने इसे कैसे किया, आपने इसे कैसे किया, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका पैसिव करते समय क्या करेंगे हम, सबसे पहले हाउ क्वेश्चन वर्ड डाल दिए, फिर वाज या वेयर का प्रयोग करना है। यहाँ पर इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो अभी इट ही होगा, तो इट के साथ हम वाज का प्रयोग कर लेते हैं। फिर सब्जेक्ट इट, हाउ वाज इट हो गया। सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें नहीं है, नॉट नहीं डालेंगे, V3 डालेंगे। वर्ब के यहाँ पर डू, और डू का V3 क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। डन कर दिए, हाउ वाज इट डन। फिर यहाँ पर किसका प्रयोग करना, बाय का, बाय, और सब्जेक्ट है यू है, ऑब्जेक्टिव केस में इसका यू ही हो जाएगा। हाउ वाज इट डन बाय यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम ओनली फॉर व्हाट, अगर सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस में व्हाट जैसे क्वेश्चन वर्ड्स आए हैं तो हमें किस तरह से उसमें करना चाहिए, तो आइए हम उसको देख लें। आइए अब देखते हैं कि अगर सेंटेंस में व्हाट क्वेश्चन वर्ड आए हो तो क्या करना है। ओनली फॉर व्हाट, व्हाट वाले सेंटेंस के साथ एक्टिव वॉइस में जो आपको देखने को मिलेगा, एक्टिव वॉइस में व्हाट मिलेगा, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट। सेंटेंस नेगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसके बाद V1, और इसमें ऑब्जेक्ट होने की संभावना नहीं रहती है, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि इसमें व्हाट से शुरू हो रहा है, अदर वर्ड हो सकते हैं। फिर अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा आपका, ये चीज आपको एक्टिव वॉइस में मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर पर अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आपको पैसिव वॉइस कैसे करना है। आइए, पैसिव में करना क्या है, आपको सबसे पहले व्हाट का यूज करना है, और बाकी क्वेश्चन वर्ड में हम वाज वेयर दोनों का यूज करते थे सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो सब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए इसमें केवल वाज का प्रयोग हो जाएगा। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो आप नॉट का प्रयोग करिए, नहीं है तो मत करिए। उसके बाद V3 लगाइए, V3 के बाद फिर बाय, बाय के बाद फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके डालना है। उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो आप डालिए, अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए अब इसके एग्जाम्पल को देख लें कि अगर व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी, आपने मेरे लिए क्या लाया, आपने मेरे लिए क्या लाया। तो क्या करेंगे, इसमें व्हाट है, आपने मेरे लिए क्या लाया, तो व्हाट है, यहाँ पर व्हाट लिखेंगे। ठीक है, व्हाट के बाद इसमें केवल वाज डालना है, वाज डालिए, वाज। उसके बाद नॉट इसमें नहीं डालना क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। V3 डालेंगे तो ब्रिंग का V3 क्या होता है, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। उसके बाद क्या डालेंगे, बाय,
और बाय के बाद यहाँ सब्जेक्ट जो यू है इसको ऑब्जेक्टिव केस में करके लिख देंगे बाय यू, और फिर अदर वर्ड इसमें फॉर मी है, फॉर मी लगा दीजिए, फॉर मी। व्हाट वाज ब्रॉट बाय यू फॉर मी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। व्हाट डिड ही डू फॉर हर। उसने उसके लिए क्या किया। व्हाट डिड ही डू फॉर हर, उसने उसके लिए क्या किया। पैसिव वॉइस क्या करेंगे इसका, व्हाट है व्हाट लिखेंगे, फिर यहाँ वाज लगाना है, व्हाट वाज। उसके बाद क्या करना, नॉट नहीं है, नॉट में नहीं डालेंगे, V3 डालेंगे। वर्ब क्या है, डू, और डू का V3 क्या होता है, डन होता है, डन लिखेंगे। फिर बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है, लिख देंगे। व्हाट वाज डन बाय हिम, और फॉर मी यहाँ पर फॉर हर जो है यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु आया हो, ओनली फॉर हु, अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु का प्रयोग हो तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं और यह क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं, नहीं बन पाता उससे, क्योंकि बोलते हैं वो तो WH हु से शुरू हुआ था, उसका नहीं हो पाया हमसे। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्टिव वॉइस को आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस में कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो आपको एक्टिव वॉइस में हु मिलेगा, हु के बाद V2 मिलेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो V2 के जगह पर आपको क्या मिल सकता है, डिड नॉट प्लस V1 मिल सकता है। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अब क्या मिलेगा इसको, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर ये चीज इस स्ट्रक्चर पर अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए इसका पैसिव वॉइस का हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या करेंगे, इसमें हु को चेंज करके बाय होम लिख लेंगे, यहाँ पर बाय होम लिख देंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट जैसा बनेगा उसके अनुसार हम वाज या वेयर का प्रयोग कर लेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग कर लिए। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में आ गया। सेंटेंस अगर नेगेटिव है नॉट का प्रयोग करिए, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, फिर V3 लगा दीजिए। ठीक है, इसमें बाय लगेगा नहीं, बाय ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है सेंटेंस में तो आप उसको लिख दीजिए, बस कंप्लीट हो गया आपका। आइए इसको और एग्जाम्पल से क्लियर कर दें। एग्जाम्पल्स, who bought this car। इस कार को किसने खरीदा, इस कार को किसने खरीदा, who bought this car। इसका पैसिव में क्या करेंगे, हम बाय होम सबसे पहले लिख देंगे, बाय होम हो गया। बाय होम के बाद वाज या वेयर का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर दिस कार के अनुसार करेंगे। तो दिस कार यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हो जाएगा, बाय होम वाज। उसके बाद दिस कार, बाय होम वाज दिस कार। नॉट नहीं डालना क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, V3 डालना है। V3 क्या है, बाउट जो है V2 और V3 दोनों होता है, तो यहाँ पर हम V3 के रूप में बाउट डालेंगे, BOUGHT, बॉट। बाय होम वाज दिस कार बॉट, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु डिड नॉट हेल्प हर। इसका पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, क्या, बाय होम। बाय होम हम यहाँ लिखेंगे, बाय होम।
बाय होम के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हर है। हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसका सब्जेक्टिव केस में करते हैं तो सी हो जाता है, और सी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो हम वाज लगाएंगे। बाय होम वाज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, बाय होम वाज सी। सेंटेंस इसमें निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद क्या करना है हमको, V3 का प्रयोग करना है। वर्ब क्या है इसमें, हेल्प, V1 है, और यहाँ पर इसका V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, HELPED, हेल्प, और अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हु डिड नॉट हेल्प हर, इसका पैसिव वॉइस क्या बना, बाय होम वाज सी नॉट हेल्प्ड। कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।